तो जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसे यूवी लाइट के जरिए देखा जा सकता है। उसकी जानकारी एसबीआई के द्वारा अभी तक मुहैया नहीं करवाई गई है, और जब मुहैया जानकारी करवाई नहीं गई है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसका जो डेटा था उसको अपलोड नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी नाराज नजर आए। उन्होंने एसबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनको खूब फटकार लगाई और साफ तौर से ये कहा कि सारी की सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई उसे सार्वजनिक करना है। और अब 3 दिन की डेडलाइन भी सीजेआई की तरफ से एसबीआई को दे दी गई है और गुरुवार तक शाम 5 बजे तक ये पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाना है, आम लोगों की पहुंच तक होना है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैसे ही एसबीआई इलेक्शन कमीशन को जानकारी देता है तो आयोग को तुरंत इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से पूछा, आपने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए, कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए। कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए, सभी इमेजिनेबल जानकारियों का खुलासा करिए। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, सब कुछ सार्वजनिक करना होगा। कोर्ट में सुनवाई के बीच एसबीआई की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा, हमने पूरी जानकारी तरतीब से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा था। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हमने तो पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए। हम ये स्पष्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। इतना ही नहीं, सीजेआई ने एससीबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से कहा कि चुनावी बॉन्ड पर सीजेआई को लिखा गया उनका पत्र पब्लिसिटी स्टंट है। सीजेआई ने कहा कि अगर बॉन्ड को भुनाया जाता था तो ये कैसे पता चलता है कि वो फेक नहीं है। इस पर साल्वे ने कहा कि हम धनराशि का पता लगाते हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, आपने फैसला दिया लेकिन कोर्ट के बाहर कुछ दूसरी तरफ से इसे लिया जा रहा है। गंभीर मामला एसबीआई की अर्जी के बाद सामने आया, सोशल मीडिया पर भी अलग तरीके से चलाया गया। अगर किसी ने किसी को पैसा दिया तो उसके बाद सब अपने अपने तरीके से उसे देखेंगे। सॉलिसिटर जनरल की दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप अभी बहस न करें, अभी आपके असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि बॉन्ड को लेकर अप्रैल 2019 में कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से जानकारी मांगी थी, लेकिन केवल कुछ ही राजनीतिक पार्टियों ने डाटा साझा किया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके पीछे हिडन एजेंडा है। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आप 2018 की बात करेंगे तो वो उस फैसले की समीक्षा होगी जो हम नहीं करने जा रहे। हम यहाँ पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी काफी जानकारियां सार्वजनिक की हैं, जिसकी सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक खूब चर्चा हो रही है। ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।